देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, समझिए। पहले लिख रहा है 3 छात्र हैं ए, बी और सी। उनका जो अंक का अनुपात है वो है 10:12:15। अंक का रेशियो दिया हुआ है 10:12:15 और कह रहा है कि यदि प्रश्न पत्र का अधिकतम अंक जो है 100 है तो बी का अंक निम्नलिखित में से किस वर्ग में नहीं हो सकता है। सबसे पहले हमको 10, 12, 15 का मीनिंग समझ में आना चाहिए। ए, बी, सी के अंक जो है 10:12:15 के अनुपात में है और यदि अधिकतम अंक जो है क्वेश्चन पेपर का वो 100 अंक का है, तब बी का अंक निम्न में से क्या नहीं हो सकता है। मतलब जब ए का अंक 10 होगा तो बी का अंक 12 होगा और सी का अंक 15 होगा, ये ऐसा हम बताए हैं। जब ए का अंक 10 होगा तब बी का अंक 12 होना चाहिए, सी का अंक 15 होगा, इसका यही मतलब है। और ये अंक का ही उनका अलग अलग रेशियो दिया हुआ है और प्रश्न पत्र का जो अधिकतम अंक है वो 100 अंक का है। मतलब हर एक, ये भी एग्ज़ाम दिया होगा तो इसके लिए भी 100 नंबर का रहा होगा, इसके लिए भी 100 नंबर का, इसके लिए भी 100 नंबर का। तो बी का जो अंक आया होगा वो निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता है। सीखिए, अगर अधिकतम अंक 100 है तो मतलब ए का मैक्सिमम 100 हो सकता है, बी का भी मैक्सिमम और सी का भी मैक्सिमम 100 हो सकता है। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, इतना ही हो सकता है। अब ध्यान क्या देना होगा, देखते हैं। अगर यहाँ से समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे कुछ दूसरा ये करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि एक अंक 100 में 100 आ गया। कितना? 100 में 100। तो 100 में 100 आने के लिए मतलब कितना, उसका कोफिशिएंट कितना लगाना पड़ेगा? 10। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तब न जा करके 100 में 100 हो जाएगा। हम बोले इसका 100 अंक अगर होगा, देखो जब ए का 10 अंक होगा तब बी का 12 होगा और सी का 15 होगा। तो हम बोले कि जब ए का 20 होगा तब बी का कितना होगा। चलो ऐसा ही कर देते हैं, सबसे बढ़िया यही रहेगा समझने में। जब ए का 20 अंक होगा तब बी का कितना अंक आना चाहिए? 24 और सी का, चलो ठीक है। उसी तरह से जब ए का 30 अंक होगा तब बी का कितना होगा? उसी तरह से जब ए का 40 अंक होता तो इसका, उसी तरह से जब ए का 50 होगा तो बी का 60 और सी का 15 बचे। उसी तरह से जब ए का अंक 60 होगा तो बी का और सी का, उसी तरह से जब ए का अंक 70 होगा तो बी का और सी का। क्या यह संभव है? बोलिए। 100 अंक के परीक्षा में सी को 105 अंक मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। इसका मतलब जब सी को 105 अंक नहीं मिल सकता है तो बी को 84 भी नहीं मिल सकता है। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? और जब बी को 84 नहीं मिल सकता है तो ए को 70 भी नहीं मिल सकता है। मतलब इन लोग का लिमिटेशन इतना ही तक है। देखना, अगर समझ जाओ तो अच्छा बात है, नहीं समझो तो बाद में भी हमसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रहा है कि बी का जो अंक है निम्न में से किस में नहीं हो सकता है। तो बी का अंक जो है, संभावना है प्रबल कि 72 के आसपास ही पहुंच सकता है ना। सी 90 तक जा सकता है, ए 60 तक जा सकता है।
खैर बहुत क्लोज आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि और हमको पॉइंट से भी मल्टीप्लाई करके आगे जाना है। बी के अंक निम्न में से किस वर्ग में नहीं हो सकते? तो एक बात बताइए, क्या बी का अंक 20 से 30 के बीच में भी नहीं हो सकता है? बी का अंक तो 20 से 30 के बीच में तो आराम से हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। 40 से 45 होगा कि नहीं होगा? होगा। 48 वाला भी तो आराम से हो रहा था, 40 से 45 क्या बात है, हो सकता है, ये भी संभव है। 10 से 80, 10 से 80, देखो 10 से 80 कब आएगा? जब इसको हम लोग कुछ पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। जैसे हम लोग 7 से मल्टीप्लाई किए तो 12 सते 84 आया। अगर हम 6 से किए तो 72 आया। 6.5 से करेंगे तो 12 छक 72, 72 अच्छे 78 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? वैसे ही 6.9 6.8 से करेंगे तो हो सकता है 80 करीब में आ जाए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन एक जो ऑप्शन आपका दिया है 80 से 90, कि क्या बी का जो अंक है वो 80 से 90 के बीच में हो सकता है? तब बी का अंक जो है 80 से 90 के बीच में अगर हम जाएंगे, देखिए जब हम 84 पर ही गए थे तो सी 105 पे चला गया, जो कि कभी संभव ही नहीं है। तो हम 90 तक कहाँ से पहुँच पाएंगे? बी को 90 पर पहुँचाएंगे तो सी और हाई चला जाएगा, है कि नहीं? जो कि कभी भी इन लोग का अंक होना चाहिए वो 100 से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए इनका। तो इसका मतलब है कि बी का जो अंक है वो कभी भी 80 से 90 के बीच में नहीं हो सकता है। आपको कुछ डाउट है तो बोलो भाई, हम क्या बोल सकते हैं इसमें? आप बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको कुछ अगर दिक्कत है तो आप बोलिए। इसको इतना कहानी लिख करके नहीं करना था, आपको खुद से दिखना चाहिए था, लेकिन इस तरह क्वेश्चन बनाए रहिएगा तब कर पाइएगा ना। 10:12:15 है और अब बोला है कि सबका अंक जो है अधिकतम वो 100 अंक है। तो हम बोले अगर इसको 100 बनाएंगे तो ये 120 हो जाएगा, मतलब 10 के मल्टीपल में नहीं हो सकता है। और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 होगा, होना चाहिए अधिकतम अंक 100 है सबका। 100 अंक से ज़्यादा किसी का नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ा इसमें वैल्यू हमको दिख रहा है सी का, तो हम सी का चेक करते हैं। सी मैक्सिमम कितना जा सकता है? फिर तो ये ऐसे ही आ जाएंगे। तो 15 छक्का 90, 15 7 75 से, यानी कि 15 छक्का 90 तक ये लोग जाएंगे, मतलब 6 के मल्टीप्लाई तक ये संभव है। 15 छक 90 अंक तक इसका हो सकता है। जैसे ही 7 के मल्टीपल में जा रहे हैं तो 105 हो जाए, जो कि संभव नहीं है। तो इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको 6 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, है कि नहीं? तो 15 छक्का 90, 12 छक 72, 10 छक्का 60, इतना अंक ये लोग ले सकते हैं। तो बोल रहा है कि बी का निम्न में से किस वर्ग में नहीं हो सकता है? तो बी जो है 12 छक 72 तक जा पा रहा है, उसके बाद जाएगा तो संभव नहीं है। तो 80 से 90 के बीच में बी आ पाएगा? कभी भी नहीं आ पाएगा। लीजिए फिर उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। कर यदि किसी परीक्षा में 5 विषय हैं, सभी के अधिकतम अंक समान है, एक विद्यार्थी के अंक 3, 4, 5, 6, 7 के अनुपात में है। 3:4:5:6:7 के अनुपात में है किसी विद्यार्थी का अंक, और टोटल विषय है 5। तो देखो तो यहाँ भी टोटल 5, पाँचों विषय का अंक दिया हुआ है और सबका अधिकतम अंक समान है। तो पूछ रहा है कि उसने कितने विषयों में आधे से अधिक अंक प्राप्त किए। ध्यान दीजिए, हम मन ही मन मान लेते हैं कि हर एक विषय का जो अधिकतम अंक था वो 100 था। कितना था? तो 5 विषय हैं, तो पाँचों विषय के जोड़ करके अंक कितने आने चाहिए विद्यार्थी को? 500। कितने आने चाहिए? 500। कह रहा है उसका कुल अंक पूर्णांक का 3/5 है। पूर्णांक पता है ना किसको बोलते हैं? जैसे आपके जो एग्ज़ाम हुए होंगे 5 विषय का, तो टोटल 500 रहा होगा पूर्णांक, है कि नहीं? तो यहाँ जो सभी विषय के 100 अंक हैं, तो पूर्णांक कितने हो गए? 500। तो कह रहा है कि पूर्णांक उसका कुल अंक पूर्णांक का 3/5 है। ध्यान से देखो, टोटल हर एक विषय का हमने 100 नंबर का मान लिया। 5 विषय है ना, और सभी के अधिकतम अंक समान है, तो हम हर एक विषय का अधिकतम अंक कितना मान लिए? 100। मतलब हर एक पेपर 100 नंबर का हो रहा है, जैसा कि आपका यूजुअली एग्ज़ाम में होता भी है। तो 5 विषय होंगे तो टोटल 500, यानी कि पूर्णांक कितना हुआ? 500। लेकिन क्या आपने 500 में 500 ले लिया क्या? ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि आप अधिकतम अंक ही हर एक विषय में लेके चले आए हैं। कह रहा है उसका कुल अंक जो है विद्यार्थी का वो पूर्णांक का 3/5 है। तो पूर्णांक कितना हो जाएगा? 500। भाई हर एक विषय हमने कितने अंक का माना है? 100।
5 विषय हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 500। तो ये पूर्णांक जो हुआ और उसका जो प्राप्त अंक हो रहा है वो पूर्णांक का 3/5 है, यानी कि विद्यार्थी को टोटल कितने अंक मिले 300। अच्छा, जब विद्यार्थी को टोटल 300 अंक मिले होंगे तो पाँचों विषय में मिला करके ना, तो रेशियो में भी ज़रा हम देख लेते हैं कि विद्यार्थी को टोटल कितने अंक मिले हैं। तो 7 और 3 10, 6 4 10 20, 20 और 5 25, टोटल कितने अंक मिले। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से पहला विषय का अंक निकालना है तो 3 से गुना, दूसरे विषय का अंक निकालना होगा तो 4 से, तीसरा का तो 5 से, अगला का तो 6 से, अगला का तो 7 से। सही बात है ना भाई। ये 300 कहाँ से लाएं? बोल रहा है कि विद्यार्थी को जो है पूर्णांक का 3/5 मिला है, तो पूर्णांक है 500 और उसका 3/5, यानी कि विद्यार्थी को कुल अंक 300 मिले। कितने विषय में? सभी विषय मिला करके उसके अंक है कुल अंक। तो हम देख रहे हैं कि रेशियो में उसका कुल अंक 25 है और निश्चित में हमको मिल रहा 300 है, तो उससे हम बैलेंस करके हम हर एक विषय का अंक निकालना चाह रहे हैं। तो जब हल करेंगे तब 25 चौका 100 और 4 तिया 12, तो हमारे पास पहला विषय में उसका अंक हो जाएगा 12 तिया 12 चौक 48, 12 पचे 60, 12 छक 72 और 62। अच्छा, एक बात बताइए, हर एक विषय कितने अंक का था? 100 अंक का, तो उसका आधा अंक कितना कहलाएगा? तो कह रहा है कि ऐसे कितने विषय हैं जिसमें उसने आधे से भी अधिक अंक प्राप्त किया। तो आधे से अधिक अंक प्राप्त करने वाला 48 भी है, 60, 72, 84, तो कितने विषय हुए? पूर्णांक हमने हर एक, अधिकतम अंक हमने हर एक विषय का 100 अंक माना। इस तरह से 5 विषय यानी टोटल अंक हो गए 500 और टोटल अंक को ही पूर्ण अंक बोला, यानी पूर्णांक बोलते हैं। तब पूर्णांक हमारा 500, लेकिन विद्यार्थी को पूर्णांक के बराबर ही नहीं मिल गया। आउट ऑफ 500 में 500 नहीं मिला है उसको जो है कुल अंक का, पूर्णांक का कितना मिला है? 3/5। कुल अंक जो है पूर्णांक का 3/5 मिला है, यानी कि 500 का 3/5, यानी कुल अंक उसको 300 मिला है। और रेशियो में हमको दिख रहा है पाँचों विषय में उसका कुल अंक कितना हो रहा है? 25। तो हर एक विषय का अलग अलग हम अंक निकाल लिए, तो इससे पता चल गया कि कितने विद्यार्थी आधे से अधिक में पास है या आधे से कम में फेल, आधे से कम नंबर लाया है। देखिए, ये एक टाइपे हम पढ़ाए होंगे आपको। जब मिश्रण में से कुछ मात्रा निकाल लेंगे तो मिश्रण कमेगा, लेकिन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जब इस पहले से दूध और पानी का अनुपात है 3:2, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। कह रहे हैं कि जब इस मिश्रण में से 60 लीटर मिश्रण निकाल लेंगे, तो हम बोले कि 60 लीटर जब आप मिश्रण निकाल लीजिएगा तो जो निकालने के बाद जो रिमेनिंग आपका मिश्रण बचा होगा बर्तन में, उसमें भी तो दूध और पानी का अनुपात 3:2 ही रहा होगा। तो उसमें भी जो बचा हुआ मिश्रण है 60 लीटर निकालने के बाद, उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, क्योंकि जो बचा हुआ मिश्रण है उसमें ही आप अलग से कोई चीज़ ऐड कीजिएगा। कह रहा है कि इस मिश्रण में से 60 लीटर मिश्रण निकाल करके हमने 40 लीटर पानी मिलाया, तो अब दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि 60 लीटर जब मिश्रण निकाले तो जो बचा हुआ मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, और बचे हुए मिश्रण में आप अलग से 40 लीटर पानी मिलाइएगा। तो पानी मिलाइएगा तो पानी बढ़ेगा, दूध की मात्रा सेम होना चाहिए। तो दूध को सेम करने के लिए जल्दबाजी में इसको 3 से गुना कर देंगे और इसको 2 से, दोनों जगह दूध सेम हो गया। अब अनुपात के नियमानुसार जब इसको 2 से गुना किए तो इसको भी 2 से, और इसको 3 से किए तो इसको भी 3 से करिए। अब देखिए, प्रश्न के हिसाब से कितना पानी मिलाया जा रहा है? 40। तो जितना पानी मिलाया गया होगा उतना पानी बढ़ा भी होगा। तो यहाँ पानी था 4, हो गया 9, यानी मिलाया कितना गया होगा? 5। ध्यान दीजिए, 60 लीटर मिश्रण निकाले हैं, 40 लीटर ही डाले हैं, यानी अंतिम मिश्रण 20 लीटर कम होगा कुल मिश्रण से। या तो ऐसे भी हम बताए हैं कि टोटल मिश्रण निकालना है तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 कितना? 10। तो 5 दूनी 10, 40 दूनी 80। तो क्या ये टोटल मिश्रण कहलाएगा? ये 80 लीटर आ रहा है कब? जब 60 लीटर मिश्रण निकाल लिए हैं तब, अर्थात शुरुआती मिश्रण कितना रहा होगा? 8 6 14, 140 लीटर। और इस 140 लीटर जो मिश्रण है उसमें जो दूध और पानी का अनुपात है वो कितना है? 3:, यानी टोटल का बैलेंस, टोटल से प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा पूछ रहे हैं तो कैसे गुना? 5 दूनी 10, 14 छक
84। समझ में आया बात कि नहीं आया? स्पेशल एगो टाइपे आपको पढ़ाया गया था। कह रहा है किसी धनराशि को ए बी सी तथा डी के बीच बांटना है। ए द्वारा प्राप्त राशि बी का 4/5 भाग है। ए द्वारा प्राप्त राशि बी का 4/5 तथा सी द्वारा प्राप्त राशि डी का 7/12। इसको तो रोक लीजिए क्योंकि इन दोनों से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। बी को जितना राशि प्राप्त हुई है वह सी का 2/3 भाग है। ध्यान दीजिए, बी को जो मिल रहा है वह सी का 2/3 है। बी का हिस्सा सी का 2/, तब बी का हिस्सा जब सी का 2/3 होगा तब सी का हिस्सा बी का 3/2 होगा। तो सी का हिस्सा जो होगा बी का 3/2 होगा। यहाँ तक बोल सकते हैं ना भाई। अब आगे बोला है कि सी द्वारा प्राप्त राशि डी का 7/12 है। तो सी द्वारा प्राप्त राशि डी का 7/12 है, तो डी द्वारा प्राप्त राशि सी का 12/7 होगा। नहीं समझ में आ रहा। चलो पहले इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8, 10, 15। अब देखो डी के बारे में विचार करो। करे सी द्वारा प्राप्त राशि डी का 7/12 है, तो सी जो है डी का 7/12 है, तो डी का वैल्यू कितना होना चाहिए? डी जो होना चाहिए सी का तब 12/7 होना चाहिए। डी जो होना चाहिए वो सी का 12/7 होना चाहिए। आप चेक कर लेना। 8 सते 56, 10 सते 70, 15 7 75 से 15 12 180। अब ज़रा चेक करो तो कि डी सी का प्राप्त राशि जो कि 105 है वो डी का 7/12 हो रहा है क्या? तो इसका 7/12 निकालेंगे तो 12 से 15 बार में, अब 15 7 सब फास्ट का नाम सिखाए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाए हैं। अब तो आप आराम से कर सकते हैं। जब रेशियो सब निकल गया तो आराम से कर सकते हैं। टोटल धन राशि है 4110 रुपया। और यहाँ हम जोड़ लेते हैं कि टोटल कितना हो रहा है। 0 5 0 5 6 11 का 1, 8 और 1 9, 9 7 16, 16 5 21 का 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, कुल मिलाकर के जितना चाहिए उतना ही आ रहा है आपका। तो प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त हुए? ए का हिस्सा निकालना होगा, तो 56 से, बी का तो 70 से, सी का तो 105 से और डी का तो 100। आप आराम से बोल सकते हैं किसको कितना मिला होगा, है कि नहीं? 560, 700, 1050 और 1800 बोल रहे ऑप्शन नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं समझ में आया तो बोलिए। आज इनको नहीं समझ में आया उनके लिए बोल दे रहे हैं। वो क्या करेंगे, अपना आराम से मेढक चाल में अपना बनाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि बस बनाना ही ना है। ए द्वारा प्राप्त राशि बी का 4/5 है, तो ये अनुपात बी इतना निकल गया। सी द्वारा प्राप्त राशि डी का 7/12 है। बी को जितनी राशि प्राप्त हुई है वह सी का 2/3 है। आराम से ABCD निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? ABCD निकालना सिखाया है ना ऐसे में, तो वही चीज़ को हम डायरेक्ट वहाँ लिख रहे थे। चलिए, ये सब लाइन से तीनों चारों क्वेश्चन एक जैसा है, खासकर 52, 51 और 50, ये तो तीनों सेम क्वेश्चन है।
अब आराम से ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए, 3 गो बर्तन है जिसका नाम है ए, बी और सी में क्रमशः 4 लीटर, 8 लीटर और 20 लीटर द्रव रखा जा सकता है। रखा जा सकता है, रखा है नहीं, रखा जा सकता है। ए खाली है, बी पानी से और सी दूध से पूर्णतः भरा हुआ है। चलिए, ए में 4 लीटर, बी में 8 लीटर और सी में 20 लीटर द्रव रखा जा सकता है। कह रहा है, यहाँ से ध्यान दो, ये इनका कैपेसिटी दिया हुआ है सभी बर्तन का कि ए में 4 लीटर, बी में 8 लीटर, सी में 20 लीटर पानी या अन्य कोई भी द्रव रखा जा सकता है। कह रहा है जो ए है अभी खाली है, तो ए का क्षमता है कितना? ए ध्यान दीजिए, इधर बात नहीं। ए खाली है और बी पानी से और सी दूध से पूरा भरा हुआ है। तो ए खाली होगा तो ए में तो कुछ नहीं होगा, है ना भाई। चारों के 4 लीटर क्या होगा, ये खाली होगा। अब बी जो है पानी से और सी जो है दूध से पूरा भरा हुआ है, तब बी में भरिएगा तो मैक्सिमम कितना भर पाइएगा? 8 लीटर। और ये 8 के 8 लीटर कौन चीज़ से भरा हुआ है? बी पानी से भरा हुआ है। बी कौन चीज़ से भरा हुआ है? यानी कि बी जो है इसमें 8 लीटर पानी होगा और सी दूध से पूरा भरा हुआ है। तो सी को भरिएगा तो मैक्सिमम कितना लीटर? 20 लीटर। आई दूध से पूरा भरा हुआ है, तब 20 के 20 लीटर क्या होगा? M फॉर मिल्क, W फॉर वाटर। यहाँ तक समझ में आया? जो बोला है वही किए हैं, कुछ नहीं किए। बोला था कि ए का क्षमता 4 लीटर, बी का क्षमता 8 लीटर, सी का क्षमता 20 लीटर है। ए खाली है, बी पानी से पूरा भरा हुआ है, सी दूध से पूरा भरा हुआ है। तो हम बोले कि अगर बी पूरा पानी से भरा होगा तो 8 के 8 लीटर पानी होगा। सी अगर पूरा दूध से भरा होगा तो 20 के 20 लीटर दूध होगा। चलिए, ये हो गया यहाँ तक। आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ए को बी से पूर्णतः भरा जाता है। ए तो बेचारा खाली न है। देखो, ये आपके पास 3 बर्तन है, एगो खाली मिल रहा है 4 लीटर वाला, एगो 8 लीटर वाला, उसमें 8 लीटर पानी दिखाई दे रहा है, और जो एगो 20 लीटर वाला उसमें दूध दिखाई दे रहा है, 20 के 20 लीटर। अब बोला गया है कि जो पहला बर्तन ए है उसको बी से पूर्णतः भर देना है। तो बी से जैसे ही पूर्णतः भरिएगा तो एक में 4 लीटर ही भर पाएंगे आप, और ये चारों के 4 लीटर बी से जब भरिएगा तो क्या मिलेगा? पानी। क्योंकि बी में सब के सब 8 के 8 लीटर कौन चीज़ है? पानी है। और बी से ही आपको ए को भरना होगा, तो बी से जब ए को भरिएगा तो इसमें आपको 4 लीटर पानी ही मिल पाएगा, अर्थात ए में अब 4 लीटर पानी रहा होगा। अच्छा, चूँकि आपने बी से ए को 4 लीटर दे दिया है, तो बी के पास अब बच गया होगा सिर्फ 4 लीटर ही पानी, है कि नहीं। तो ए को हमने बी से भर दिया, तो बी तो बेचारा अभी खाली है। तो अब आगे बोलेगा कि बी को सी से भर देना है। बी को क्या करना है? सी से पूर्णतः भर देना है। तो ध्यान दो, बी को सी से भरिएगा तो बी अभी खाली कै लीटर है? 4 लीटर। तो जब हम सी से लेंगे तब बी में तो पहले से 4 लीटर पानी है, और सी से जब हम भरेंगे तो सी में है कौन चीज़? दूध। और 4 लीटर हमको चाहिए, तो यहाँ पे 4 लीटर फिर हमको क्या मिल जाएगा? दूध। सही बोल रहे ना? अच्छा, जब हमने बी को सी से जब भर दिया तो बी में 4 लीटर दूध चला गया, तो सी के पास बचा कितना? 16 लीटर दूध, है ना। ये दूसरा प्रक्रिया था। और अंतिम प्रक्रिया क्या है कि अब ए से सी को खाली कर देना है। ए वाला चीज़ को सी में खाली कर देना। देखिए, हमने पहले ए को बी से भरा, फिर बी को सी से भरा। अब जब सी बेचारा खाली हो गया तो फिर से ए को सी में खाली कर दिया जाता है।
इसके पश्चात ए को सी में खाली कर देना है। यही प्रक्रिया है, बहुत आसान प्रक्रिया है। पहले ए को बी से भरना है, फिर बी को सी से भरना है। अब बेचारा सी खाली हो गया तो अंत में फिर से ए से लेकर अपना भर लेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने पहले हमको बोला कि ए को बी से भरो। ध्यान दो, ए को बी से भरो, तो चूंकि ए खाली था तब बी से भरेंगे तो बी में सब पानी था, तो 4 लीटर पानी, 4 से ज़्यादा इसमें नहीं रख सकते हैं, तो 4 लीटर पानी आ गया। तो 4 लीटर पानी जैसा ही बी से ले लिए तो इसके पास 4 लीटर पानी बच गया। अब बी को बोला है कि सी से भर दो, तो भरिएगा तो मैक्सिमम 8 लीटर, तो 4 लीटर रह गया, तो 4 लीटर और खाली है। तो इसका मतलब हमको यहाँ से 4 लीटर चाहिए। जब एकरा भी से लीजिएगा तो खाली दूध मिलेगा, तो 4 लीटर दूध आ जाएगा, यानी 8 लीटर हो जाएगा इसका पूरा। अब इसके पास सिर्फ 16 लीटर दूध बच जाएगा। ये दूसरा प्रक्रिया हुआ। जो अंतिम प्रक्रिया है वो है कि ए को सी में खाली कर देना है। तो जैसे ही ए को सी में खाली करिएगा तो ए के पास कितना रह जाएगा? 0। बी के पास तो सेम जितना था वही ना रह जाएगा, 4 लीटर दूध और 4 लीटर पानी। लेकिन इसके पास क्या हो जाएगा? 16 लीटर मिल्क प्लस 4 लीटर वाटर। कोई मैथ का बात नहीं है, रीजनिंग है, मैथ नहीं है। ये प्रक्रिया समझ में आया ना कि नहीं आया? कह रहा है कि एकरा ये जो प्रक्रिया एकरा फिर से करना है। यही प्रक्रिया को क्या करना है? मतलब ए को बी से भरना है, बी को सी से भरना है, और फिर अंत में सी में ए को खाली कर देना है। ठीक है, जो आपका 50 नंबर क्वेश्चन है वो यहीं तक है, बस इतना ही प्रक्रिया करना था। और 51 नंबर प्रक्रिया में वही चीज़ को क्या करना है? अब दोहराना है। तो इसलिए हम 50 छोड़ दिए हैं ताकि आपके भरोसे कल फिर से पूछ लीजिएगा। ध्यान दो, हम फिर से एक बार बोलेंगे। आपका बोला है कि ए का क्षमता 4 लीटर है, बी का क्षमता 8 लीटर है और सी का क्षमता 20 लीटर है। कह रहा है कि ए जो है पूर्णतः खाली है, बी जो है पूर्ण रूप से पानी से भरा हुआ है, और सी जो है पूर्णतः दूध से भरा हुआ है। तो 20 के 20 लीटर दूध एकरा में 8 लीटर पानी, एकरा में कुछ नहीं है। अब कह रहा है कि ए को बी से भर दो। तो ए को बी से जब भरेंगे तो बी में तो है पानी, तो इसमें मैक्सिमम 4 लीटर आ सकता है। तो ये चारों के 4 लीटर आपका पानी आएगा बी से, तब बी के पास सिर्फ अब 4 लीटर पानी बच जाएगा। अब कह रहे हैं कि अब बी को, पहले ए को तो आप भर लिए बी से, अब बी को ए से भरना होगा, तब सी से भरना होगा। तब बी को सी से जब भरेंगे तो सी में तो दूध है, हमको यहाँ 4 लीटर पानी दिख रहा है और 8 लीटर टोटल क्षमता है, इसका मतलब 4 लीटर अभी और आएगा। और चूँकि सी से लेंगे तो सी से तो हमको सिर्फ दूध मिलेगा, तो यहाँ से हमको 4 लीटर मिल्क मिल जाएगा। इस तरह से अब सी के पास पता हमको चल रहा है कि सिर्फ 16 लीटर ही मिल्क बचा। अब जो अंतिम प्रक्रिया था वो ये था कि ए को सी में खाली कर देना है। तो जैसे ए को सी में खाली करेगा तो ए बेचारा खाली हो जाएगा, बी तो जितना था उतना ही रह जाएगा, यानी कि 4W + 4M। और ये तो 16 लीटर पहले से दूध है, ये वाला चला जाएगा सी में, तो ये हो जाएगा 4 लीटर पानी। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब चलिए, बोला है कि यही प्रक्रिया फिर से करना है, तो कर लेते हैं। क्या प्रक्रिया था? सबसे पहला ए को बी से भरना है, यही प्रक्रिया है ना भाई देखो, सबसे पहला काम है ए को बी से भर देना, फिर दूसरा काम है बी को सी से भर देना, और अंतिम काम है फिर ए को सी में खाली कर देना। कितना आसान काम है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ए को भरेंगे। ये आपका कंडीशन है, ये आपका सिचुएशन पर आप हैं। अब ये यहाँ से आपको फिर से वही प्रक्रिया करना है जो अभी पहले आप कर रहे थे। पहले कंडीशन में आप इस सिचुएशन में थे, यहाँ इस सिचुएशन में थे, आज के डेट में इस सिचुएशन पर है, और आपको फिर से वो प्रक्रिया करना है, यानी कि ए को बी से भरना है। तो जब ए को बी से भरिएगा, ए को बी से जब भरिएगा तो यहाँ 4 लीटर पानी है और 4 लीटर दूध है, यानी कि बराबर बराबर है ना। तो हम ए को जब बी से भरेंगे तो हमको ए तो पूरा खाली है, तो कितना लीटर का ज़रूरत पड़ेगा हमको? 4 लीटर। तो ध्यान दो, बी में टोटल 8 लीटर तो मिश्रण है, लेकिन हमको 4 लीटर चाहिए। तो ये जो 4 लीटर लेकर आएंगे तो उसमें हमको क्या मिलेगा? कितना दूध और कितना पानी?
क्योंकि दोनों देखिए गौर से, यहाँ पे यही ध्यान देना पड़ेगा कि 4 लीटर पानी भी और 4 लीटर दूध है, यानी कि समान मात्रा है, 1:1 में मिश्रण का रेशियो है, हाँ कि नहीं। पानी और दूध का अनुपात कितना है, 4 लीटर दूध 4 लीटर पानी, यानी 1:1, यानी कि बराबर रेशियो में है। तो हम मिश्रण भी निकालेंगे तो रेशियो बदल जाएगा, बराबर रहेगा। तो एक मतलब जब हम यहाँ से 4 लीटर मिश्रण निकाले होंगे तो उसमें हमको 2 लीटर दूध मिलेगा और 2 लीटर, चलिए ए को बी से तो आप भर लिए, तब बी के पास बचा कितना, 2 लीटर दूध और 2 लीटर, ए को आपने बी से भर लिया। अब बी के पास बचा 2 लीटर दूध 2 लीटर पानी, यानी कि 4 लीटर मिश्रण है। अब हमारा सेकंड प्रक्रिया था कि बी को भर देना है किससे, सी से। तब बी को सी से भरिएगा तो बी के पास तो अभी 4 लीटर है, तो खाली कितना है, 4 लीटर, यानी कि 4 लीटर मिश्रण हमको लेना पड़ेगा किससे, सी से। तो ध्यान दीजिए, सी से जब 4 लीटर मिश्रण लेंगे तो ओकरा में कितना दूध है कितना पानी पता होना चाहिए ना। तो देखो बड़ा आसान चीज़ है, सी में मिल्क और वाटर कितना है, वाटर है 4 लीटर और मिल्क है 16, यानी कि कुल मिलाकर के 4:1 में है। इसमें दूध और पानी का अनुपात जो है 20 लीटर वाला है जो मिश्रण दिख रहा है, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:, तो उसमें 2 लीटर निकालेंगे तो उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, कितना होगा। देखिए बहुत लोग साइलेंट हो गए क्योंकि अभी उनको बहुत कुछ प्रैक्टिस करना है। कोई बात नहीं, हम तो रटवाइए देंगे लास्ट में। समझ में जब ये सब भी नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, 16 लीटर दूध और 4 लीटर पानी, तो हम बोले कि दूध और पानी का अनुपात इनके मिश्रण में हो जाएगा 4:1। इसमें से अगर हम 2 लीटर भी मिश्रण निकालेंगे तो वो दूध और पानी का अनुपात 4:1। 0.02 लीटर अगर मिश्रण निकालेंगे तब वो उसमें भी अनुपात 4:1, और इसमें से हम 9.98 लीटर मिश्रण निकालेंगे तब वो 4:1। तो हम बोले कि जब यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है दूध और पानी का अनुपात 4:1, तो हम एक काम करते हैं कि हम दूध और पानी को अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे पसीना तो है भी नहीं, यहाँ आपके पास 2 लीटर मिल्क और 2 लीटर पानी बचा हुआ था। अब हमको बी को सी से भरना है, तो हमको पता है भरने के लिए इसमें 4 लीटर है, 4 लीटर का और ज़रूरत पड़ेगा। तो 4 लीटर जब हम सी से लेंगे तो कितना दूध और कितना पानी, यही हमको पता करना था। तो बड़ा आसान है, जब इसमें से हम 4 लीटर मिश्रण लेंगे तो हमको पता है दूध और पानी का अनुपात रहा होगा 4:1। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से दूध निकालना होगा तो 4 से गुना, उसी तरह से टोटल का बैलेंस टोटल से पानी निकालना होगा तो 1 से, सॉरी पानी निकालना होगा तो 1 से गुना। इस तरह से हमको पता चल गया कि जो हम लोग 4 लीटर मिश्रण लेकर आए थे सी से, उसमें दूध इतना ही रहा होगा और पानी इतना ही रहा होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ से हम चाहें तो देखिए, ध्यान दीजिए क्योंकि अंत में पूछा क्या है। अब हमारा जो अंतिम प्रक्रिया था, चूँकि हमने बी को सी से तो भर लिया और अंतिम प्रक्रिया था कि ए वाले को सी में खाली कर देना है। ध्यान दो, वैसे आपसे पूछा क्या है, पूछ रहा है बी में दूध और सी में पानी का अनुपात क्या होगा। बी में दूध, भाई अब बी में तो कोई छेड़छाड़ होने वाला है नहीं, क्योंकि अब परिवर्तन अगर होगा तो ए और सी में होगा। बी में तो अब कुछ नहीं आने जाने वाला है ना, अंतिम प्रक्रिया बी वाला तो हो गया, ए और सी का खाली बाकी रह गया। तब बी में दूध, तब मिल्क जो होगा बी में वो कितना होगा ये चेक कर लेते हैं। मिल्क जो होगा बी में 16/5 या +2 है ना, यानी कि 26/5।
होगा कि नहीं होगा? बी में दूध, तो बी में दूध तो इतना ही लीटर है ना, 2 लीटर और प्लस चर्चों के 16/5, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 26/5। और सी में पानी, तो सी में पानी कितना होगा इस पर विचार करना है। तो रुक जाओ, सी में पानी कितना होगा कोई सोचो बताओ। बताते हैं, देखो सी में पानी है कितना, तो क्या 4 लीटर रहा होगा? का है, देखो सी में 4 लीटर पानी नहीं रह गया होगा, इसलिए क्योंकि हमने सी से बी को भरा था ना, तो जितना भरे होंगे तो जितना पनिया गया होगा वो तो कम ना हो गया होगा। तो पानी देखिए कितना कम हुआ होगा, 4 यानी कि सी में तो पानी फिलहाल इतना ही रहा होगा। बोलो, सी में 4 लीटर पानी में 4 लीटर रह गया होगा, क्योंकि हमने बी को सी से भरा था। तो जब जैसे ही बी को सी से भरे होंगे तो सी से पानी भी तो आया होगा, और पानी को कितना आया होगा? 4/5 लीटर आया होगा। तो यानी कि सी में अब पानी इतना रह गया होगा, अर्थात जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? 16/5 होगा ना, हो जाएगा। ये अंतिम प्रक्रिया यही था। अभी ए को सी में भी भरना था, तो ए से सी में जब भरिएगा तो पानी कितना जाएगा? 2 लीटर और इधर बढ़ जाएगा पानी। देखो इधर से जब डालेंगे तो 2 लीटर और पानी बढ़ेगा ना, तो यानी कि प्लस 2 लीटर और पानी, यही आपका होगा। अब आप पूछो कहाँ नहीं समझ में, हैंग कहाँ कर रहे थे वो बताओ। आप लोग यहीं पे ज़्यादा टेंशन में आए होंगे कि कैसे हुआ ये सब हैं। क्या 4:1? नहीं समझ रहे हम। दूध और पानी का रेशियो सी का जो 4:1 लाया है, हाँ, उससे नहीं चल सकते, उससे जो आता है मिल्क निकालना है बी का। क्या चलना है वो तो बताइए हमको। यहाँ पे हाँ, जो कम हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, उसको यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। आपको काहे ला टेंशन हो रहा है, हटाइए। आपको प्रक्रिया नहीं कि ये चलते आप लोग को ज़्यादा टेंशन हो गया, तो कोई बात नहीं। चलो, हमको जो है बी को भरना था किससे, बोलो। तो सी के पास बाबू दूध तो रह गया 16 माइनस, हमको इसका ज़रूरत ही नहीं है दूध का। अंतिम प्रक्रिया में भी हमको सी में पानी सिर्फ चाहिए था, इसलिए हमको सी से दूध से मतलब ही नहीं है। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं। तो सी के पास दूध कितना बच गया होगा? देखो 16 में से बी के पास दूध कितना चला गया है? 16/5। तो इतना दूध इसके पास बच गया होगा। और पानी कितना बच गया होगा? 4 लीटर में से बी को कितना दे दिया आप? 4/5। तो इतना पानी बच गया ना। लेकिन अंतिम प्रक्रिया ये नहीं ना है। इसके बाद फिर अब क्या करना है? ए को सी में डालना है। तो जैसे ही ए को सी में डालिएगा तो यहाँ कितना है? 4 लीटर। 4 लीटर और दोनों बराबर बराबर, यानी कि 2 लीटर दूध जाएगा, 2 लीटर, यानी कि फाइनली इसमें 2 लीटर दूध बढ़ जाएगा और इसमें आपका 2 लीटर पानी बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ बात तो हम भी यहाँ लिखे थे। अब समझ में आया या अभी नहीं समझ में आया? सी में आपका पानी पूछा था, सी में पानी कितना बच गया? यही बचा है ना भाई। चलो एक बार फिर से बोल देते हैं। ए बी सी 3 बर्तन है, इसमें 4 लीटर है, इसमें 8 लीटर है, इसमें 20 लीटर है। ए खाली है, बी पूर्णतः पानी से भरा हुआ है और सी पूर्णतः दूध से भरा हुआ है। कह रहा है कि ए को बी से पूर्णतः भरा जाता है। अब पहला प्रक्रिया था ए को बी से भर देना है, तो ए को बी से भरिएगा तो एक में 4 लीटर आएगा, वो बी से भरिएगा तो चारों के चारों पानी मिलेगा। तो बी के पास सिर्फ बच जाएगा 4 लीटर पानी। अब कह रहा है कि बी को सी से भर दीजिए। बी को सी से भरेंगे तो सी के पास दूध है, इसको 4 लीटर और लगेगा तो 4 लीटर दूध और ले लेंगे तो काम हो जाएगा। तो सी के पास सिर्फ 16 लीटर दूध बच जाएगा। ये दूसरा प्रक्रिया हो गया। और अंतिम प्रक्रिया है कि ए को सी में खाली कर देना है, तो ए के पास 0 हो जाएगा, बी के पास तो कोई परिवर्तन नहीं होगा और सी के पास 16 लीटर दूध है और इधर ए से खाली करना था तो 4 लीटर पानी और बढ़ जाएगा।
अब यही प्रक्रिया को फिर से करना है। यही प्रक्रिया का मतलब ए को बी से भरना होगा, बी को सी से भरना होगा और सी में ए को खाली कर देना होगा। ए को सी में खाली कर देना होगा। तो ए को बी से जब भरेंगे तो ये तो अभी पूरा खाली है ही है, तो भरना ही है हमको। तो ए को बी से भरेंगे तो टोटल 4 लीटर चाहिए और दोनों 4 लीटर पानी 4 लीटर दूध, तो 4 लीटर पानी या 4 लीटर दूध से बराबर बराबर मात्रा में मिलेगा। तो हमको 2 लीटर दूध मिलेगा और 2 लीटर पानी मिलेगा। अब बोला है कि बी को अब सी से भर दो, तो बी में बचा कितना, चूँकि ए को तो दे दिए हैं 4 लीटर, 4 लीटर दिए होंगे तो 2 लीटर दूध गया था तो 2 लीटर पानी बचा, 2 लीटर पानी गया था तो 2 लीटर पानी और बचेगा। अब हमको क्या करना है कि बी को सी से भर देना है। तो यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना था कि जब बी को सी से भरेंगे तो कितना दूध और कितना पानी आएगा, ये आपको पता करना था। तो हमको पता दिख रहा है कि ये जो 3 नंबर बर्तन है सी, इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 16 लीटर और 4 लीटर का मतलब 4:1 है। और चूँकि बी को अभी भरने के लिए हमको टोटल 4 लीटर पहले से है और 4 लीटर और ज़रूरत पड़ेगा जो कि सी से लेना है। तो ये जो 4 लीटर मिश्रण लेंगे ओकरा में कितना दूध है कितना पानी होगा, यही हमको पता करना था। तो ध्यान दीजिए, दूध तो पहले से 2 लीटर है और पानी पहले से 2 लीटर है। अब चूँकि 4 लीटर चाहिए तो सी से लेना है। तो ये 4 लीटर जो मिश्रण आएगा उसमें दूध कितना होगा, तो टोटल मिश्रण जो भी 4 लीटर आएगा उसमें भी दूध और पानी का अनुपात 4:1 ही रहा होगा। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से इसमें दूध निकालना है 4 लीटर में कितना होगा, तो 4 से गुना। उसी तरह से ये जो 4 लीटर मिश्रण आएगा उसमें पानी हमको चेक करना है। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से पानी निकालना होगा तो 1 से गुना। इसका मतलब हमको पता चला कि फाइनली 4/5 लीटर हमने पानी लिया था सी बर्तन से, आज 16/5 हमने दूध लिया। 4/5 और 16/5 आप जोड़िएगा तो आपको 4 लीटर पूरा हो जाएगा। तो ये आपका टोटल हुआ बी का। तो अब सी के बारे में हम बात कर रहे थे। चूँकि हमको ज़रूरत नहीं था कि सी में अब कितना दूध है कितना पानी बचा है, इसलिए कि आपको अंतिम प्रक्रिया तो हमको पता है कि ए को सी में खाली करना है, लेकिन पूछ रहा है कि बी में दूध बताइए। तो अब बी का तो प्रक्रिया कुछ हो नहीं सकता है। तब बी में दूध हो जाएगा 5 दूनी 10 और 16 26/5। ये बी में मिल्क हम लोग बताए हैं। और हमको सी में पानी पूछा गया है। तो सी में पानी कितना रहा होगा, देखिए टोटल तो 4 लीटर था, लेकिन 4 लीटर में हमको पता चला है कि बी को दे दिए हैं 4/5 लीटर। टोटल में से 4/5 लीटर तो हमने बी को दे रखा है, लेकिन अंतिम प्रक्रिया एक बाकी था, ए को सी में खाली करना। तो जैसे ही ए को सी में खाली करेंगे तो 2 लीटर दूध बढ़ेगा, 2 लीटर पानी। तो दूध बढ़े चाहे नहीं बढ़े उसे हमको अभी लेना ही देना नहीं है सी से। सी से तो सिर्फ हमको पानी का अंतिम प्रक्रिया में चेक करना क्या रहा होगा। तो बी से जब प्रक्रिया सी का हुआ था तो इसे यहाँ से 4/5 लीटर बी को दे दिया गया था। और जब ए को सी में खाली करेंगे तो फाइनली 2 लीटर पानी और इसको बढ़ गया होगा, यानी कुल मिलाकर के सी के पास अंतिम में इतना ही बचा होगा। चलिए हल भी कर लेते हैं। तो ये तो रहा 26/5 और ये 4 और 2 6, 6 में से 4/5 घट जाएगा तो 26 यानी कितना, 1:। आपको अगर अंतिम प्रक्रिया करके जिनको लिखना होगा वो कैसे लिखेंगे कि तब ये तो बी को सी से भर लिए, तो सी के पास क्या रहा होगा, तो सी के पास मिल्क जो है 16 लीटर था, जिसमें से बी को दे दिया है 16/5। तो बी के पास, सी के पास इतना दूध बचा। और पानी कितना बचा होगा, 4 लीटर में से बी को दे दिए हैं 4/5। लेकिन अंतिम में ए को सी में खाली भी करना था, तो यहाँ पे 2 लीटर और दूध बढ़ जाएगा और इधर 2 लीटर और पानी बढ़ जाएगा। तो इसका कोई ज़रूरत हमको नहीं था, हमको सिर्फ इसका ज़रूरत है जो कि आपको लिख दिए 4 - 4/5 + 2। तो 50 नंबर बहुत आराम से आप कर सकते हैं, सिर्फ एक ही प्रक्रिया करना ही है। लेकिन आप कीजिएगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि कल हमको फिर दोबारा करना पड़ेगा। ऐसे अभी करेंगे तो जल्दी में हो जाएगा, नहीं तो कल और कहानी ज़्यादा बोलना पड़ जाएगा। ABC की क्षमता 2, 4 और 6 लीटर है। ABC की क्षमता 2 लीटर, 4 लीटर और 6 लीटर है। कह रहा है A खाली है, तो खाली है तो कुछ नहीं होगा। B और C क्रम से पानी और दूध से भरे हैं, तो B में दूध भरिएगा तो मैक्सिमम 4 लीटर।
अच्छा बी पानी से भरा है तो मैक्सिमम 4 लीटर पानी होगा। सी जो है दूध से भरा है तो मैक्सिमम 6 लीटर दूध होगा। अब कह रहा है कि यदि बी को ए में, सी को बी में तथा ए को पुनः सी में डाल दिया जाए तो ध्यान दीजिए, जब बी को ए में डालिएगा तो मैक्सिमम 2 ही लीटर डाल सकते हैं, तो इसके पास खाली था तो ये 2 लीटर पानी हो जाएगा, तो इसके पास बचेगा सिर्फ 2 लीटर पानी। अब बी को सी को बी में खाली करना है तो इसके पास 4 लीटर का क्षमता है, 2 लीटर पानी या सी से लीजिएगा तो दूध ही मिलेगा, तो इसको 2 लीटर और दूध बढ़ जाएगा। और बोल रहा है कि ए को पुनः सी में अब खाली कर देना है। चूँकि हमने इससे 2 लीटर ले लिया तो इसके पास 4 लीटर मिल्क बचा, और जब ए को सी में जब खाली करिएगा तो ए के पास तो 0 हो जाएगा और इसके पास 2 लीटर मिल्क 2 लीटर पानी बढ़ जाएगा। तो पूछ रहा है कि सी में दूध और पानी किस अनुपात में होगा। सी में दूध और पानी किस अनुपात में होगा। ठीक है, इतना बताने के बाद ये क्वेश्चन बन जाता, लेकिन हम बता देते हैं, ध्यान दीजिए। दो समान आयतन, क्या बोल रहा है, 2 और समान आयतन वाले बर्तन है, मतलब दोनों बर्तन का आयतन सेम है, मतलब पहले में 1 लीटर तो दूसरे में 1 लीटर। कह रहा एक पात्र दूध से भरा है और दूसरा 1/3 पानी से भरा है। एक बर्तन जो है दूध से भरा है, दूसरा 1/3 पानी से भरा है, तब दूसरे पात्र पहले में से, एक पात्र दूध से भरा है, दूसरा 1/3 पानी से भरा है, 1/3 1/3, तो कितना दूसरा था ये नहीं पता है, तो 3 के मल्टीपल में कुछ मान लेते हैं ना, 3 के मल्टीपल में कुछ मान लेते हैं पात्र का क्षमता, और दोनों का बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि जो पहला बर्तन है और जो दूसरा बर्तन है, चूँकि दोनों का आयतन कौन सी है, समान है, तो 1/3 बोल रहा है, पहले दूसरे का 1/3 पानी भरा हुआ है, तब उसका क्षमता तो ऐसे 3 दिख रहा है, लेकिन 3 मानेंगे, आप प्रक्रिया करेंगे तो बहुत दशमलव में चले जाएंगे, तो 3 के मल्टीपल में कुछ बड़ा मान लेते हैं, 6 मानेंगे तो दिक्कत होगा कदा, तो 27 का हमने मान लिया। ठीक है, मतलब पहला बर्तन भी 27 लीटर का और दूसरा भी 27 लीटर का। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक पात्र दूध से भरा है और दूसरा 1/3 पानी से भरा है। क्या बोल रहा है, 2 समान आयतन वाले पात्र हैं जो कि 27 लीटर के मान लिया मैंने। पहल का बर्तन दूध से भरा है और दूसरा का 1/3 पानी से भरा है, तो पहला वाला दूध से भरा होगा तो कितना लीटर, 27 लीटर, यानी कि दूध कितना होगा, अब पानी कितना होगा ना, एकदम बउआ जैसा लिख दे रहे हैं ताकि बउआ का बउआ भी समझ जाए। और दूसरा 1/3 पानी से भरा है, दूसरा जो है 1/3 पानी से भरा हुआ है, तो दूसरा का क्षमता है कितना, 27, और उसका 1/3 कितना होता है, 9 लीटर जो है पानी है। एक मतलब दूध कितना होगा, 9 लीटर, 1/3 9 लीटर पानी से भरा है, दूसरा 1/3 पानी से भरा है। आगे कह रहा है तब दूसरे पात्र में, दूसरे बर्तन में पहले पात्र का पहले बर्तन का मिश्रण भरा जाता है। देखिए अगर आप सोचे होते कि सर 1/3 पानी भरा होगा तो 2/3 दूध होना चाहिए, तो अगर ऐसा होता तो फिर पहले बर्तन से मिश्रण भर पाते, दूसर का में नहीं भर पाते। तो दूसरा वाला 1/3 पानी सिर्फ भरा हुआ है और शेष खाली है, वो कहना यही चाह रहा है। तो 1/3 भाग दूध है, 1/3 भाग सॉरी पानी है, तो बाकी जो दूध वाला हिस्सा है वो क्या है, खाली है। कह रहा है तब दूसर का बर्तन में पहले बर्तन के मिश्रण को भरा जाता है। सीखिए कितना आसान बात है।
पहला बर्तन का क्षमता है 27 लीटर, 2700 के 27 लीटर इसमें दूध दिख रहा है। आई दूसर का बर्तन का क्षमता है 27 लीटर, लेकिन इसमें सिर्फ दिख रहा है 90 लीटर पानी। एक कर मतलब इसमें क्या चाहिए भरने के लिए, क्या बोल रहा है कि दूसर का बर्तन को पहले बर्तन के मिश्रण से भर देंगे। तो इसको भरने के लिए हमको क्या चाहिए 18 लीटर की ज़रूरत है, क्योंकि 9 लीटर तो ऑलरेडी भरा हुआ है, टोटल है 27 लीटर और भरना है तो इसको कितना चाहिए और 18 लीटर। और वो 18 लीटर कहाँ से लेना है, पहला बर्तन से। तब दूसरे पात्र में पहले पात्र का मिश्रण भरा है, यानी पहले वाले मिश्रण से दूसरे का बर्तन को भरना है। तो पहले का मिश्रण बर्तन से लीजिएगा तो इसमें तो सिर्फ दूध है, तो दूसरे का में भी कौन चीज़ जाएगा, तो दूध जाएगा। तो 18 लीटर यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि 9 लीटर पहले से यहाँ भरना भी है। तो और कितना चाहिए 18 लीटर और दूध दीजिएगा तो ये भर जाएगा। तो 18 लीटर दूध जैसे ही दिए होंगे तो यहाँ पे 18 लीटर घट करके दूध कितना बच गया, पानी तो अपना जैसा था वैसा ही था बेचारा अभी भी। अब यहाँ पे देखिए कुल मिला करके दूध कितना हो जाएगा 18 और पानी हो जाएगा 9। ये दूसर का बर्तन का हम कहानी दिखा रहे हैं आपको। तो ये 9 लीटर, इसमें सिर्फ अब दूध रह गया, पानी रह गया 0 लीटर। और इसमें दूध हो गया 18 लीटर, पानी हो गया 9 लीटर, ये तो भर गया। अब क्या बोल रहा है, ये पहला प्रक्रिया कर लिए। अब फिर दूसरा प्रक्रिया क्या है, फिर वही चीज़, एक एकरा में डालिए, एक बार ओकरा से इसमें डालिए, दुइये पहले बर्तन तो क्या कीजिएगा, कह रहे हैं फिर दूसर का बर्तन से पहले पात्र में मिश्रण मिलाया जाता है तब तक कि पहला पात्र पूरा भर न जाए। बड़ा इजी प्रोसेस है। ए से बी में डालो भरने के लिए, बी से फिर ए में डालो भरने के लिए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो जब हमको बी से ए में डालना होगा तो यहाँ 9 लीटर है, टोटल क्षमता है 27 लीटर। आप तब तक डालना है जब तक कि भर न जाए। एक मतलब अभी एक में कई लीटर की ज़रूरत पड़ेगा, 18 लीटर। हमने ए से बी को तो भर दिया, अब बी से ए को भरना है। तो ए को भरिएगा तो इसमें अभी 9 लीटर दूध दिख रहा है, अब पानी हमको 0 लीटर दिख रहा है। हमको बी से जब भरना होगा तो 9 लीटर है और 18 लीटर अगर दे देंगे तो ये 27 लीटर पूर जाएगा। तो ध्यान देना पड़ेगा कि जब एकरा में से हम लेंगे 18 लीटर तो ओकरा में कितना दूध आएगा और कितना पानी आएगा। अभी यही सब चर्चा कर रहे थे। तो ये आपको दिख रहा है कि दूध है 18 और पानी है 9। इसका मतलब दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, तो आप 18 लीटर जब मिश्रण लीजिएगा तो उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना रहेगा, 2 अनुपात 1 रहेगा कि नहीं रहेगा। तो एक बात बताओ, जब हमको ए को बी से भरना होगा तो हमको बताओ कि 18 लीटर में 18 लीटर और चाहिए ना, 18 लीटर मिश्रण में कितना दूध आएगा और कितना पानी आएगा, ये बताओ हमको। 12 अरे जब हम 18 लीटर लेंगे मिश्रण तो उसका भी अनुपात रहेगा दूध और पानी का 2 अनुपात। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से गधा भी बोलेगा दूध निकालना होगा 2 से या पानी निकालना हो तो 1 से। तो 3 × 18, 6 दूनी 12, 6। एक मतलब कि 12 लीटर दूध आएगा और 6 लीटर। तो इसका मतलब इस बर्तन में टोटल पानी हो जाएगा 6 लीटर, आई हो जाएगा 21 लीटर। अभी भी जोड़ के 27 लीटर ही तो भर गया। एकरा में से आप 12 लीटर दे दिए हैं दूध, तो इसमें 12 लीटर दूध कम हो जाएगा तो बचेगा। इसमें से 6 लीटर आप पानी दे दिए हैं तो पानी बचेगा। चलिए अब फिर से कुछ और प्रक्रिया है क्या। फिर दूसरे पात्र, पहले पात्र में मिश्रण मिलाया जाता है तब तक ही पूरा भर जाए। फिर से पहले पात्र से दूसरे पात्र, अच्छा है फिर से करना है। 3 प्रक्रिया यहाँ भी मतलब करिए दिया है ना। अब फिर से क्या करना है कि पहला वाला बर्तन से मिश्रण को दूसरे बर्तन में डालना है, कब तक, जब तक भर न जाए। कुल मिला करके दूसर का बर्तन को क्या करना है, भरना है। पहला बर्तन से ही तो भरना है, बड़ा आसान काम है। इसमें से उसमें डालो, उसमें से इसमें डालो। तो देखो दूसर का बर्तन में अभी हमको टोटल मिश्रण दिख कितना रहा है, 9 लीटर। इसको भरना है तो उसके लिए कई लीटर चाहिए, अरे 6 और 3 9 लीटर है। टोटल क्षमता कितना है, तो भरने के लिए कई लीटर चाहिए, कितना 18। तो ये 18 लीटर यहाँ से लीजिएगा, पहले के बर्तन से न लेना है। तो ये 18 लीटर जब आप लीजिएगा तो एक में कितना दूध है, कितना पानी आएगा, कितना दूध कितना पानी आएगा बताओ। देखो
गधा भी बोलेगा कि सर एकरा में दूध और पानी जो दिख रहा है वो 21 लीटर है 6 लीटर, एकर मतलब 3 दूनी 6 3 7 21 7:2 में है। दूध और पानी का अनुपात कितना है? इससे हमको टोटल मिश्रण लेना कितना होगा? 18 लीटर। तो जो 18 लीटर मिश्रण आएगा उसका अनुपात कुछ और होगा, यही ना रहेगा। तो 18 का तुलना 7:2 दूध निकालना है कितना, तो 7 से पानी निकालना है तो 2 से, यानी कितना होगा? दूध कितना आएगा? 14 लीटर। इसका मतलब इधर दूध 14 लीटर बढ़ेगा और इधर दूध 14 लीटर कम हो जाएगा। पानी कितना आ जाएगा? 4 लीटर। तब पानी इधर 4 लीटर बढ़ेगा और इधर पानी 4 लीटर घटेगा। मैथ की बात थोड़े हो, ये सब रीजनिंग जैसा है। तब फाइनली इधर दूध कितना बचा, पानी कितना बचा और इधर, और फिर इधर 6 और 14 कितना हो गया? 20। 4 और 3 प्रक्रिया पूरा। अब पूछा क्या है? कह रहा है कि तब दूसरे पात्र में दूध का अनुपात कितना है। कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को समझिए, दूसरे बर्तन में दूध का अनुपात कितना है, अर्थात टोटल मिश्रण का कितना भाग दूध है। दूसरे बर्तन में कुल बर्तन का कितना भाग दूध है। तो दूसरे बर्तन में कितना भाग दूध है, तो टोटल मिश्रण है कितना बाबू, उसमें से दूध कितना है, यानी कि 20:27। कुल 27 यूनिट में 20 यूनिट दूध है दूसरा बर्तन में। बना पाइएगा? प्रयास क्या करना है यार, जैसे कहेगा वैसे करना है, और क्या करना है इसमें, जैसे कहेगा वैसे करना है। सोचना कहाँ है, बस खाली एक ही ज्ञान होना चाहिए कि जब किसी बर्तन से मिश्रण निकालेंगे तो उसका अनुपात बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो ये बहुत पहले ज्ञान बता चुके हैं आप लोग को, अब वो भी समझाना पड़े तो कोई मतलब नहीं है। तो आज तो लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि बढ़ भी जाएंगे तो हम ही आगे बढ़ेंगे, आप तो नींद मुद्रा में चले जाएंगे।